सतनाम वाहे गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ अक्सर यात्रा करते थे। यात्रा के दिनों में वह अलग अलग गांवों में ठहरते थे। इस दौरान नानक जी अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। वह वहां रोज उपदेश भी दे रहे थे। उनके उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आ रहे थे। उस गांव में एक डाकू भी रहता था जो भूमि डाकू के नाम से बदनाम था। वह भी उपदेश सुनने आता था। डाकू होने के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। जब वो गुरु नानक जी से मिला तो उसने आदर पूर्वक विनती की, गुरुजी, क्या आप मेरे घर आकर मेरा सम्मान करेंगे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरु जी ने चोर पर दया की और कहा, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे घर आऊं तुम्हें मुझसे 4 वादे करने होंगे। पहला वादा है, तुम गरीब लोगों से चोरी नहीं करोगे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए यह उचित नहीं है। दूसरा वादा है कि अब से तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा। तीसरा वादा है, अगर तुम किसी के घर जाते हो और उनके घर का खाना खाते हो तो तुम उनसे चोरी नहीं करोगे। और चौथा वादा है, तुम कभी किसी और पर दोष नहीं लगाओगे। अगर तुम ये सारे वादे करोगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। भूमि डाकू ने वचन दिया, मैं शपथ लेता हूं कि मैं इन 4 वचनों को पूरा करूंगा। इसलिए गुरु नानक उनके घर गए और उन्होंने साथ में एक अच्छी शाम का आनंद लिया। भूमि डाकू को बहुत खुशी हुई और वह धन्य हो गया कि उसके घर में एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक आत्मा ने कृपा की। बाद में भूमि डाकू हमेशा की तरह लोगों से चोरी करने के लिए बाहर गया। चूंकि गुरु जी को दिए पहले वादे के मुताबिक वह गरीबों से चोरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने राजा के घर जाकर चोरी करने का फैसला किया। जब वह राजा के घर पहुंचा तो वहां अंगरक्षकों ने उसका रास्ता रोक रखा था। जब वह नहीं देख रहे थे तो उसने चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एक अंगरक्षक ने उसे पकड़ लिया। ए, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भूमि डाकू को सच बताने का अपना वचन याद आया, इसलिए उसने अंगरक्षक से कहा, जी, मेरा नाम भूमि डाकू है और मैं राजा से चोरी करने आया हूँ। अंगरक्षक हंसने लगा, क्या बेतुका मजाक है, मुझे यकीन है तुम राजा के दोस्त हो। अंदर आओ महाशय। यह देखकर डाकू आश्चर्य से भर गया। ये काम कर गया, मैंने सच बताया और मैं अंदर आ गया। भूमि डाकू राजा के घर में घुस गया और उसने मन ही मन सोचा, गुरु नानक कितने महान हैं। उनके वादों की वजह से मैं अब तक सोची गई सबसे अद्भुत दौलत के करीब हूँ। उसने सभी तरह के गहने और खजाने देखे जिन्हें उसने अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। जब वह चोरी करता रहा तो उसे कुछ बहुत ही अच्छी खुशबू आई। यह मिठाई की महक थी। वह रसोई में गया और बर्तन को हटाया और वहां दूध की मिठाई थी। मिठाई उसे बहुत पसंद थी। वह खुद को हाथ बढ़ाकर मिठाई का एक टुकड़ा लेने से नहीं रोक सका। इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला चखा उसे गुरु से किया अपना वादा याद आ गया। अगर वह किसी के घर से खाता है तो वह उससे चोरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने बैग वहीं रख दिए और चुपके से महल से बाहर निकल गया। सुबह राजा ने देखा कि मिठाई का कुछ हिस्सा गायब है और उसने खजाने का बैग जमीन पर पड़ा देखा। कोई यहाँ आया था, पता लगाओ वह कौन है और उसे मेरे पास लाओ। राजा के आदमी शहर में गए और लोगों से इस बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद पहरेदार नाराज हो गए और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन पहरेदार लोगों को पीटते रहे। जब भूमि डाकू ने लोगों को चिल्लाते हुए सुना तो उसे गुरु से अपना किया चौथा वादा याद आया। तो वह भागकर आया और बोला, रुको, उन्हें मत मारो, वह निर्दोष हैं। वो चोर मैं हूँ, इसके बजाय मुझे सजा दो। इसलिए वह उसे राजा के पास ले गए। भूमि डाकू ने राजा को सब कुछ समझाया, लेकिन राजा उलझन में था और उसने पूछा, मैंने सुना है
कि किसी को तुम पर शक नहीं था, तुमने कबूल क्यों किया? महाराज, मैंने गुरु से जो चौथा वादा किया था वह यह था कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए दूसरों को दोष नहीं दूंगा। यह लोग मेरे लिए दोष ले रहे थे, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना पड़ा। राजा प्रभावित हुआ और बोला, निश्चित रूप से तुम्हारे गुरु बहुत ही महान हैं, क्योंकि तुमने उनसे किए अपने सभी वादे पूरे किए हैं। मैं तुम्हारे गुरु से प्रभावित हूँ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। फिर भूमि डाकू ने राजा से पूछा, लेकिन उन बेचारे लोगों का क्या जिन्हें बिना किसी कारण के पीटा गया? राजा ने एक बड़ी दावत आयोजित करने और सभी को आमंत्रित करने का फैसला किया। दावत के दौरान भूमि डाकू सबके सामने खड़ा हो गया और उसने सभी से कहा, मुझे नहीं पता कि गुरु नानक अब कहाँ हैं, लेकिन मैंने उनसे किए 4 वादे पूरे किए। अब मैं 5वां वादा करता हूँ, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा और मैं गुरु की शिक्षाओं का पालन करूंगा। उसकी ये बात सुनकर लोग खुश हुए और मन ही मन गुरु नानक जी को आभार प्रकट करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हम अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर भटक जाएं, तो गुरुओं के बताए सही रास्ते पर चलने से न सिर्फ हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, बल्कि समाज में हमारा सम्मान भी होता है। धन्यवाद।